हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर सेज, देखो पार्ट ए बोल रहा है कि डिफाइन बायंड फोर्स, नेम टू फैक्टर्स ऑन विच बायंड फोर्स डिपेंड्स। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट तो बायंड फोर्स क्या होता है। बायंड फोर्स ठीक है, तो बायंड फोर्स क्या होता है। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड in a liquid is called buoyant force। ठीक है, is called buoyant force। ठीक है, यानी कि buoyant force क्या होता है, वो अपवर्ड फोर्स जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उस लिक्विड का जो प्रेशर, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो प्रेशर जनरेट होता है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो प्रेशर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन होता है, तो वो एक अपवर्ड फोर्स है जो कि लिक्विड लगाता है एक ऑब्जेक्ट पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर इमर्स करते हैं। ठीक है, तो अब दो फैक्टर्स जिसपे वो डिपेंड करते हैं। देखो जब भी मैं बाइंड फोर्स लिखता हूं, दैट इज गिवन एज वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। यानी कि बाइंड फोर्स दो फैक्टर्स पे मेरे पास डिपेंड करता है। दैट फर्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन लिक्विड। ठीक है, कितना वॉल्यूम हमने लिक्विड में सबमर्ज किया। एंड सेकेंड इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सेकेंड क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ बायंड फोर्स। तो बायंड फोर्स का कॉज क्या होता है। ठीक है, तो देखो कॉज जो होता है बायंड फोर्स का, कि द कॉज ऑफ बायंड फोर्स is the greater upward pressure exerted by water underneath the object। Pressure exerted by water underneath the object। ठीक है, तो अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट, इस टर्म का मतलब देखो क्या होगा। देखो इसे समझते हैं। मान लो हाँ, तो देखो मान लो कि ये मेरा कोई कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने कोई लिक्विड फिल कर दिया। ठीक है, अब इस लिक्विड में मैंने कोई अपना ऑब्जेक्ट डाल दिया इस तरह से। ओके, तो अब जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर इमर्स करते हैं, तो उस केस में होता है कि जो वाटर इस ऑब्जेक्ट के नीचे वाला वाटर है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के नीचे जितना वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर क्या करता है, एक हाई अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, हाई अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से अब देखो प्रेशर है तो इस यानी कि फोर्स भी होगा एंड उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड ही होगा। एंड इस फोर्स को हम बोलते हैं बायंड फोर्स। ठीक है, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट के नीचे जो वाटर होता है वो एक अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से बायंड फोर्स जनरेट होता है। तो ये बायंड फोर्स का कॉज होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट में बोल रहा है कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a boat is partially immersed in water, it displaces 600 kg of water. How much is the buoyant force acting on the boat in Newton? ठीक है, तो जब भी एक बोट को हमने पार्शियली इमर्स किया वाटर में, तो 600 किलो का वाटर डिस्प्लेस करता है। तो कितना बायंड फोर्स लगेगा उस बोट के ऊपर। ठीक है, तो देखो मास कितना उसने डिस्प्लेस किया, मास डिस्प्लेस्ड कितना है, दैट इज m इक्वल्स टू 600 kg। कितना, 600 किलो का मास उसने डिस्प्लेस किया। ठीक, अब 600 किलो का मास डिस्प्लेस किया तो g तो हमें पता है g कितना होता है, 10 होता है। मेरा g होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो वेट कितना निकाल लेंगे, वेट कितना वेट उसने डिस्प्लेस किया होगा, वाटर का कितना वेट उसने डिस्प्लेस किया होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, हमने पढ़ा है कि बाइंड फोर्स क्या होता है। द बाइंड फोर्स किसके इक्वल होता है, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितने वेट का वाटर उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, उतना उसके ऊपर बाइंड फोर्स लगता है।
तो मास पता लग गया, कितना मास उसने डिस्प्लेस किया, जी हमें पता है, दैट इज mg हो जाएगा वेट, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10 यानी कि 6000 न्यूटन, यानी कि इतना बाइंड फोर्स उस बोर्ड के ऊपर लग रहा होगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।